हेलो दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज का हमारे विषय है वर्तमान में कौन क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो में आपको केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय का प्रभार मिला होगा, पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा संविधान जो है यह 22 भागों में बटा हुआ है। और जैसे देखेंगे कि जैसे 4 है था तो 4 का ए बना दिए, ऐसे करके देखेंगे तो 25 भाग होगा। लेकिन मूल रूप से हम देखेंगे तो संविधान में 22 भाग हैं। इसी 22 भाग में से संविधान के भाग 5 है, इसके अंतर्गत आता मंत्रिपरिषद। तो भाग 5 जो है यह संघ के बारे में। तो संघ के बारे में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तो कार्यपालिका मिलता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको विधायिका मिलता है, न्यायपालिका मिलता है और कैग मिलता है इसी के अंतर्गत। तो आप हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका में अगर आप आएंगे तो आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो हम आज मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड 2 अनुच्छेद हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 जो होता है यह मंत्रिपरिषद के बारे में बतलाता है। तो थोड़ा हम अनुच्छेद 74 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। यानी मंत्रिपरिषद का प्रारंभिक कार्य क्या है, मूल कार्य है, ये राष्ट्रपति को सहायता करेंगे और उनको सलाह देंगे। और ये जो मंत्रिपरिषद होगा, इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा, मुखिया वो प्रधानमंत्री होंगे। तो ये अनुच्छेद 74 कहता है, यानी राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। राष्ट्रपति का खुद का डिसीजन नहीं रहता, वो मंत्रिपरिषद का डिसीजन रहता है। आपको पता होगा कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह बाध्य कर दिया गया था कि वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा उनको करना ही पड़ेगा, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि अभी पता होगा कि अभी अगर कोई सलाह जाता है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उसको एक बार परामर्श करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब अनुच्छेद 75 के बारे में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 75 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 75 में जो मंत्रिपरिषद है, इन मंत्रिपरिषद का नियुक्ति कैसे होगा, इनका कार्यकाल, इनका उत्तरदायित्व, शपथ, वेतन के बारे में इसमें है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि राष्ट्रपति जो होंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री होते हैं या मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता हुआ और इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री का जो होता है ये नियुक्ति होता है या प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। तो आप इस बात को एकदम से याद करके रखेंगे कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं। जैसे लोकसभा का सदस्य उसका निर्वाचन होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई निर्वाचन नहीं होता है। वो लोकसभा या राज्यसभा के कोई एमपी को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। फिर मंत्री भी होते हैं। आपने क्या कभी ऐसा सुना हुआ कि कोई रेल मंत्री का कोई निर्वाचन हुआ? तो नहीं, निर्वाचन होता है एमएलए का, निर्वाचन होता है एमपी का, लेकिन इनका क्या होता है, नियुक्ति होता है। तो आपको ये समझ में आ गया नियुक्ति के बारे में। अब थोड़ा मंत्रिपरिषद के बारे में जान लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आपको पता होगा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। फिर मंत्रिपरिषद अपना त्याग किसको देगा, अगर किसी मंत्री को अपना त्यागपत्र देना होगा तो अपना त्यागपत्र तो जो नियुक्त करेगा उसी को त्यागपत्र देंगे। तो ये नियुक्त अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। और ये कब तक, यानी किसके प्रसाद पर्यटन तक कार्य करेंगे, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक मंत्री अपना कार्य करेंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता होगा कि मंत्रिपरिषद जो है यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता था, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोल दे कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो यह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अब थोड़ा मंत्री के परिषद के बारे में और जान लेते हैं कि मंत्रिपरिषद की योग्यता कैसे है। जिसे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होती है, उपराष्ट्रपति, उसी तरह मंत्री बनने की क्या योग्यता होती है, तो मंत्री बनने के लिए ऐसी कोई योग्यता नहीं होती है। अगर कोई एमपी या राज्यसभा से आए या लोकसभा से आए तो वो मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी योग्यता ये है कि उसको कम से कम 6 महीना के अंदर किसी भी सदन का उसको सदस्य होना चाहिए। जैसे अगर कोई सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ के अंदर में उनको किसी ना किसी एक सदन की, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ले लेनी पड़ती है।
अब मंत्री की संख्या के बारे में जानते हैं कि मंत्री परिषद में कितनी संख्या होनी चाहिए। तो मंत्री परिषद जो होता है यह लोकसभा, यानी लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका मैक्सिमम 15% मंत्री परिषद बनाया जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि यह अधिकतम है, तो न्यूनतम क्या है? तो न्यूनतम के बारे में कुछ अभी नहीं बतलाया गया, संविधान में न्यूनतम के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, यानी न्यूनतम जितना भी हो सके, लेकिन अधिकतम 15% से अधिक नहीं, वो भी लोकसभा के सदस्य का। और ये जो 15% बनाया गया, इसको 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसे बनाया गया कि ये 15% अधिकतर हो सकता है। अब थोड़ा मंत्री परिषद के बारे में जानते होंगे आप। दो नाम सुनते होंगे और कंफ्यूज हो जाता है, एक होता है मंत्री परिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। आज हम उसका कंफ्यूजन भी आपको दूर कर देते हैं। मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद के अंतर्गत 3 चीज़ होता है। एक होता है मंत्रिमंडल, यानी इसी को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, यानी मंत्रिमंडल अगर बोला जाएगा तो मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट मंत्री, और मंत्री परिषद बोला जाएगा यानी सभी मंत्री। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं आपका राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। यानी कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री। और राज्य मंत्री हो गए तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सलाहकार होते हैं, और एक राज्य मंत्री जो होते हैं स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो ये मंत्री परिषद से कुछ रिलेटेड था, और मंत्री परिषद के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल आता था। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। चलिए दोस्तों, इससे पहले अब हम शुरू करते हैं कि आज के मंत्री परिषद के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री है वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, और इनको किस किस मंत्रालय का चार्ज है? तो इनके पास कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी मंत्रालय जो किसी मंत्री को नहीं दिया गया वो सभी प्रधानमंत्री जी के पास है। अब दूसरा देखेंगे श्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय मिला हुआ है, यानी रक्षा मंत्रालय का दायित्व किसके पास है? तो राजनाथ सिंह जी के पास है। अमित शाह को गृह मंत्रालय, यानी गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं। और तीसरा नाम है नितिन जयराम गडकरी, जिन्हें नितिन गडकरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री, ये नितिन गडकरी हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है एक रिवीजन के मॉड्यूल से इसे बनाया गया कि आप हमेशा पढ़ते होंगे मंत्री परिषद के, लेकिन मंत्री परिषद को कभी कोई रटने वाला विषय नहीं है कि आप मंत्री परिषद को एक बार याद कर लेंगे, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो मंत्री परिषद होता है कि जब भी आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, करेंट अफेयर पर है, तो जब भी किसी मंत्री का नाम आता है, किसी मंत्रालय का नाम होता है, तो एक बार आप ध्यान में रख लेंगे कि ये मंत्रालय का नाम आया तो इसके मंत्री कौन है। इसी से, क्योंकि बहुत सारे छोटे बड़े एग्जाम होते हैं जिसमें मंत्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब आपको मंत्री से कोई क्वेश्चन आया वो गलत हो जाए तो ये तो काफ़ी गलत बात है, क्योंकि 1-2 मार्क्स से आपको पता होगा कि 1-2 मार्क्स से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो ये वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि आपको एक बार रिवीजन दिया जा सकता है। 10 मिनट का एक वीडियो होगा, इसमें आपको पूरा मंत्री परिषद का रिवीजन हो जाएगा। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपका मिस नहीं हो, और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सदानंद गौड़ा, श्री सदानंद गौड़ा जी हैं, इनको रसायन और उर्वरक ये मंत्री है, यानी इसका प्रभार मिला हुआ। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी को पता होगा कि इन्हें वित्त मंत्री, तो ये तो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री के साथ साथ इन्हें कॉरपोरेट कार्य मंत्री भी दिया गया है। रामविलास पासवान जी, इन्हें उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री इन्हें बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है यह कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ये ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री भी हैं। श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, ये कानून मंत्री, न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। थावर चंद गहलोत, इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभार मिला हुआ है। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्हें एस जयशंकर के नाम से भी आप जानते हैं, इन्हें विदेश मंत्रालय का कार्यभार मिला हुआ है, यानी ये विदेश मंत्रालय। और श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसका अब नाम बदल के रख दिया गया है शिक्षा मंत्री, ये नया नाम है मानव संसाधन विकास। आप कुछ ही दिन पहले न्यूज़ में देखे होंगे कि नई शिक्षा नीति जो 2020 आई, तो ये नई शिक्षा नीति में इस मंत्रालय का नाम बदलने का भी था। ये इस मंत्रालय को अब MHRD जो इसे बोलते थे, इसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय होगा, जिसका मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। अगला है जनजातीय कार्य मंत्री, तो जनजातीय कार्य मंत्री है श्री अर्जुन मुंडा जी। स्मृति ईरानी, इनका पूरा नाम होगा श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इन्हें महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री इन्हें बनाया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, तो डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का इनके पास कार्यभार है। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्हें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का इनके पास कार्यभार है। श्री पीयूष गोयल, काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है, इनके पास रेल मंत्रालय का चार्ज है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी श्री पीयूष गोयल जी ही हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। आगे देखेंगे, श्री प्रहलाद जोशी, यह संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री हैं। श्री महेंद्र नाथ पांडे, यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। श्री अरविंद गणपत सावंत, यह भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। और श्री गिरिराज सिंह, जो बिहार से हैं, यह पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, यह जल शक्ति मंत्री। आपको पता होगा कि जल शक्ति मंत्री, ये मोदी सरकार जो 2 आई, इसमें एक नया मंत्रालय का नाम हुआ। पहले के 2 मंत्रालय थे जो जल से रिलेटेड थे, वो दोनों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बना दिया गया, इसका नाम था जल शक्ति मंत्री। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपका अगर कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट में अपना सुझाव देंगे। वीडियो का PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यह PDF आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंत्रालय को कभी कोई रिवीजन मतलब याद नहीं करता, रटता नहीं है। जिस तरह आप सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन मंत्रालय को उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो आप डेली का करेंट अफेयर देखेंगे वहाँ से मंत्रालय को, और 1 बार 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में कुछ आता है इससे रिलेटेड तो आप उसको आसानी से दे सकते हैं, और आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है मंत्रालय से कुछ ना कुछ क्वेश्चन। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेकर आएंगे। और आपको कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी अपना मैसेज दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।